नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स लेंगे हम बिजनेस स्टैंडर्ड का और उनको डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। 74% एम्प्लॉयज इस टाइम पे परेशान है, वरिड हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जॉब्स को ले लेगा। तो ये रिपोर्ट आई है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसका एक्चुअली काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ChatGPT में, जो कि सबसे फेमस AI है इस वक्त। नई रिपोर्ट आई माइक्रोसॉफ्ट से जिसने सजेस्ट किया कि इंडियन एम्प्लॉयज अभी अपॉर्चुनिटी और फियर दोनों के बीच में टू एंड फ्रो रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि सर्विस में बताया जा रहा है कि 74% एम्प्लॉयज वरीड हैं कि उनकी जॉब पूरी तरीके से AI ले लेगा, राइट। एंड 83% ये कह रहे हैं कि अपने जॉब को वो ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट करने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना दूसरों के साथ, ताकि अपने वर्कलोड को कम कर पाए, तो वो वहाँ AI को यूज़ करेंगे। 4 में से 3 इंडियन वर्कर्स कंफर्टेबल हैं यूज़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए नहीं, एनालिटिकल काम के लिए भी और क्रिएटिव काम के लिए। और अगर आप देखें तो इंडियन मैनेजर्स जो हैं ये 1.6 टाइम्स इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये AI को वैल्यूएबल मानते हैं अपने वर्क प्लेस में, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात हो या हेडकाउंट की। एंड बिलीव मी, आप लोग को भी ऐसा रियलाइज़ होगा अगर आप यूज़ करेंगे कि AI आपकी खाली एक एस्पेक्ट में नहीं हेल्प कर रहा है, जबकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प कर रहा है। अगर आपके बच्चों को पढ़ना है तो वो गूगल की जगह AI यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल में आप देखेंगे कि गूगल आपको 50 चीज़ें ला कर दे देता है, एंड जहाँ आपको और ढूंढनी और चीज़ें मेहनत करनी है, जबकि AI अगर ChatGPT आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास परफेक्ट आंसर्स आते हैं चीज़ों के स्पेसिफिक, वहाँ टाइम भी आप काफ़ी सेव कर पाते हैं। इसी तरीके से AI टूल्स अब बहुत यूबिक्विटस हो गया। हम देखिए तो आपके कंप्यूटर में इस वक्त अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा AI टूल्स है उसमें, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, इंटीग्रेट कर दिया गया है AI टूल्स को हर जगह। तो जिस तरीके से हमारा काम इवॉल्व हो रहा है, AI इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इसीलिए अब दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। EU और US, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि कुछ ही हफ्तों में AI कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। ये ड्राफ्ट कर रहे हैं वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही हफ्तों में, और इनका ये कहना है कि ये मानते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जो फेलो डेमोक्रेसीज हैं और भी, वो भी इस पर साइन ज़रूर करेंगे। सो लेट्स सी। इन्होंने कहा है कि फियर्स अर्जेंसी है इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है AI को रेगुलेट करना है इस वक्त। और ऐसी टेक्नोलॉजी आप देखिए हर कंट्री से आ रही है, चाहे चाइना हो, US हो, यूरोप। तो ये जो कोड होगा ये सबके लिए ओपन होगा, जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि हाँ AI पे रेगुलेशन हो, एक कंट्रोल हो, ताकि वो आउट ऑफ हैंड कुछ ऐसा ना करे जिससे हमारे सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचे। और हमेशा एक गैप रहता है टेक्नोलॉजी के बीच में और लॉज के बीच में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व कर जाते हैं। सो इट्स टाइम कि हम तुरंत एक्ट करें और तुरंत लॉज बनाएं और उन्हें अपडेट करते रहें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने एक्चुअली, आप ये सोचिए कि इतनी हड़बड़ी में कोई क्यों बनाएगा लॉ, क्योंकि लॉ बनाने से पहले कोई देखता है कि ये चीज़ क्या क्या रिस्क हम इससे फेस करते हैं। और AI से हम एक्चुअली कई एस्पेक्ट्स में कई सारे रिस्क फेस करते हैं। और आप बहुत फ्यूचर की बात नहीं हो रही है यहाँ कि AI किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ये सब जो मूवीज़ में दिखाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, जैसे कि जॉब्स, कई सारे जॉब्स हैं। अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था IBM का, IBM के किसी सीनियर पर्सनल का, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी से जो कह रहे थे, ये जो मानते हैं कि कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जिनमें 50 to 70% काम AI ही कर लेगा, लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स की बात हो गई। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, क्योंकि AI पे लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम मान के चलते हैं कि कोई चीज़ अगर टेक्नोलॉजी कर रही है तो वो सही है। इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाना बहुत ईजी है, क्योंकि लोग उसे गलत नहीं मानेंगे। जिस तरीके से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का यूज़ हो रहा था मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, उस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए AI का यूज़ हो सकता है। अगर कोई अच्छे से दिमाग लगाए तो बहुत बड़ा मिसयूज़ कर सकता है इसका। सो काफ़ी सारे रिस्क हैं जो हम फेस करते हैं और उन्हें हमें काउंटर करना होगा लॉस के थ्रू। अगली खबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि हमारी डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में के साथ।
हम सेटअप करना चाहते हैं एक असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी कहते हैं इसे इंडिया में, जिसमें हम फैब्रिकेशन करेंगे। फैब जो आर्टिकल में लिखा है इसे फैब्रिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये। और जो भी सोर्सेज हैं अवेयर डेवलपमेंट के, उन्होंने बताया, अभी इतनी खबर आई है, माइक्रॉन दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट मेमोरी और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज प्लेयर में से एक है। और एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाएगी और $1 बिलियन का ATMP फैसिलिटी सेटअप होगा। मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इंडिया में क्या आप जानते हैं कि कौन सी कंपनीज है जो इस डील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगी, सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है या फिर उन्हें कंपटीशन मिल सकता है। सो आई वुड लाइक टू नो दैट। सो कमेंट सेक्शन में लोग बताएं अगर उनके पास कोई रिसर्च है अच्छी। एंड अगले आर्टिकल में हम कोशिश करेंगे ज़रूर इस सवाल का जवाब देने की। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप देखें कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट बन गए हैं। कोविड के वक्त इनका शॉर्टेज हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड पे चली गई। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आजकल देखें कि आप जितने भी कार्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो फ्रिज हो, AC हो, एक रिमोट हो TV का, हर जगह हमें चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स। और इसके बिना हम ना वेपन्स बना सकते हैं, ना हम एक TV का रिमोट बना सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंट है बाहर के लिए, राइट? सो वैसे ही हम बाकी चीज़ों पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करें अगर हम क्रूड ऑयल जैसी चीज़ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली हमारी कंट्री में अकर नहीं करता। सो लेट्स सी इसमें गवर्नमेंट आगे क्या प्लान्स बनाती है। एंड काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। सो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस भी इससे बहुत अच्छी होंगी। अभी कुछ ही महीनों पहले एक न्यूज़ आई थी वेदांता की, कि वेदांता पार्टनरशिप करने वाली है, और वो अभी टॉक्स में है कि इंडिया में वो सेटअप करे सबसे पहली सेमीकंडक्टर चिप्स। और इसके अलावा टाटा भी इस रेस में है। टाटा भी चाहता है कि इंडिया में वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाए। सो लेट्स सी कि रेस में आगे कौन निकलता है एंड कौन से ग्रुप को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 3 ही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। 2 टॉपिक्स इसमें AI से रिलेटेड थे। एक तो क्या एम्प्लॉयज़ को उससे सच में बहुत डेंजर है और क्या खतरा है, एंड लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसके अलावा जो ये रिस्क फेस करता है उसके लिए हमें रेगुलेशंस लाने होंगे। तो क्या ये बाकी कंट्रीज़ रेगुलेशंस को अडॉप्ट करेंगी या नहीं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी आर्टिकल चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।